बॉलीवुड की शॉर्टकट में 3 लेटेस्ट न्यूज़ दूंगा और बताऊंगा किस तरह से बॉलीवुड में कितना ज़्यादा अनप्रोफेशनलिज्म भी है और साथ ही साथ किस तरह से अनसर्टनटी है कि कुछ फिक्स नहीं होता और उसके बाद कितनी बर्बादियां हो रही है नेपो किड की। और साथ ही साथ एक ऐसी खबर दूंगा जिसमें आपको खुद को लगेगा कि कितना बर्बाद हो चुका है बॉलीवुड। तो 3 खबर है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या है सच्चाई। एक के टीना करके एकता कपूर जो आपको पता है जितेंद्र साहब की बेटी, जो बालाजी टेलीफिल्म्स चलाती है, जिसने सबसे पहली बार सुशांत सिंह राजपूत को मौका दिया था पवित्र रिश्ता के लिए, जिसको बहुत आज तक का रिकॉर्ड माना जाता है। वो सीरियल टीआरपी नंबर 1 में है और ये पहली बार मैंने सुशांत के मुंह से ही शायद सुना था और हम लोग चाय पी रहे थे तब कि पवित्र रिश्ता टीआरपी नंबर 1 पे चल रहा है। बहुत खुश था। तो चलो ये अलग बात है। मैंने खुद 21 जनवरी 2008 में उससे बात की थी। तो मैंने कहा था तेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे विश किया और फिर मैंने बोला था उसको कि आज पार्टी वार्टी करते हैं तो आजा घर पे। तो उसने कहा था नहीं आज एकता के साथ मीटिंग। तो उसके बाद फिर ये सब चीज़ें हुई। चलिए वही एकता कपूर के टीना करके कोई एक लॉन्च हो रहा है उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट, उसके बारे में दिशा पटानी को फाइनल किया गया था, लेकिन दिशा पटानी ने खुद बोला है कि अब मैं वहाँ पे नहीं हूँ। एकता कपूर ने उसके बारे में ये कहा कि पहले तो राधे फिल्म चल रही थी, उसके बारे में ये नहीं बता रही थी, उसके मतलब काम नहीं कर रही थी, लेट कर रही थी। उसके बाद इतना अनप्रोफेशनलिज्म हो गया है दिशा पटानी का, ये एकता कपूर की तरफ से है कि अब हम या तो हम श्रद्धा कपूर को लेने का सोच रहे या तो फिर तारा सुतारिया को लेने का सोच रहे। तो इन दोनों में से इसमें ले रहे। मैं कहने का मतलब शॉर्टकट में ये है कि बड़े बड़े प्रोडक्शन में भी यही होता है कि अगर मुझे कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है, अगर मुझे यशराज मिल रहा है तो मैं बालाजी को इग्नोर कर दूंगा, अगर मुझे यशराज नहीं हॉलीवुड मिल रहा है तो मैं यशराज को इग्नोर कर दूंगा। ये हर कोई करता है। यहाँ कोई रिश्तों की अहमियत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो रिश्तों की अहमियत रखते हैं। जिस तरह से अगर मैं बात करूंगा तो सुशांत का नाम पहले आता है, लेकिन उसके बाद और भी बहुत सारे लोग हैं जो रिश्तों की अहमियत करते हैं, बॉलीवुड में ही है, लेकिन वो अपना मैनेजमेंट की तरह से काम करते हैं। कभी ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं देते जो पूरा ना कर पाए। और कई बार मैनेजमेंट खुद एक्टर कर नहीं पाता है क्योंकि 10-10 फिल्में एट ए टाइम साइन कर देता है, पैसे वैसे ले लेता है, फिर शूटिंग की डेट नहीं दे पाता है, तो बहुत सारे प्रोड्यूसर बर्बाद भी होते हैं। ये भी सच्चाई है इस बात। आपको एक वेब सीरीज आई थी अभिषेक बच्चन की। पहले तो अविनाश वाघवान ने की थी, नहीं अविनाश वाघवान नहीं, माधवन ने की थी। और उसके बाद सेकंड वाली जो है ब्रीथ इनटू द शैडो, माधवन वाली बहुत अच्छी थी। सेकंड वाली जो अभिषेक बच्चन की है वो भी मेरे को अच्छी लगी। उसके बाद अविनाश सबरवाल का जो रोल है अभिषेक बच्चन जो कर रहे थे, ये जो थर्ड सीक्वेंस आया है इसका वेब सीरीज का, जिसमें एक्शन अजय गुल ने किया हुआ है, एक्शन इस बार ज़्यादा है कहा जा रहा है। तो ये जो अभिषेक बच्चन की है, ये अभिषेक बच्चन की फिल्म ओटीटी पे जो पहले 1-2 सीजन आए उतना जोर नहीं मार पा रही है। कई इसमें काफ़ी मेहनत की है अभिषेक बच्चन ने, ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन इतना जोर नहीं मार रही है। हालांकि अभिषेक बच्चन ने एक्सेप्ट कर लिया कि अब ओटीटी पे आ गए। बड़े बड़े स्टार ओटीटी पे अभी तक नहीं आए, वो थिएटर में ही अपना कमाल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो अभिषेक बच्चन ओटीटी पे आने के बाद भी अगर नहीं चलेंगे तो फिर इसके बाद क्या, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि क्या है, आपको अभी अब बॉलीवुड की हालत बताता हूँ। बॉलीवुड की हालत ये हो चुकी है कि न्यू कमर को आज भी वो साइन नहीं करना चाहते, और जो लोग ऑलरेडी है फिल्म में, जो पार्ट 2 बनाएंगे, अब इनको पार्ट 2 के ऊपर भी भरोसा नहीं रहा क्योंकि कई सारी फिल्में पार्ट 2 नहीं चली। एक पार्ट 1 हिट था तो पार्ट 2 नहीं चल पाया। वांटेड सुपर डुपर हिट थी सलमान खान की, तो इसका रीमेक उन्होंने बनाने की कोशिश की। राधे में उसका नाम रख दिया, वांटेड में सलमान खान का नाम राधे था तो राधे रख के सेकंड पार्ट बनाने की कोशिश की, नहीं चली। तो उन्होंने दबंग 3 का भी यही सीन सोचा, नहीं हुआ। और भी दूसरे स्टार कास्ट है जिसकी फिल्में दूसरा पार्ट नहीं चल पाया। सिर्फ भूल भुलैया पार्ट 2 चल पाई थी क्योंकि बिकॉज ऑफ द कार्तिक आर्यन और डायरेक्शन भी अच्छा था उसका। तो दूसरा मैं अपने हिसाब से बोलूँगा तो दूसरा अब ये है कि उन लोगों को रिस्क लेना ही नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, सेकंड मूवी बना तो रहे पार्ट, एक ऐसी मूवी का सेकंड मूवी पार्ट बना जिसमें कास्टिंग चेंज होगा ही नहीं। अब वो मूवी है स्त्री पहला तो सुपर डुपर हिट था, तो स्त्री 2 उन्होंने बनाने के ये किया है। अभी स्टार्ट हुआ नहीं शूटिंग, तो स्टार्ट होते ही सेम कास्टिंग, राजकुमार राव रहेगा, श्रद्धा कपूर रहेगी,
वो पंकज त्रिपाठी भी शायद रहेंगे। ये सारी की सारी सेम कास्टिंग वो के ये करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं लोगों को कि भाई हम सेम टू सेम है। वो स्त्री देखा तो हमने, तो ये भी देख लो, ये भी हिट कर रहा था। तो इस तरह का माहौल है बॉलीवुड में कि किस तरह से चलाई जाए पिक्चर, कैसे भी कैसे करके। और मुझे नहीं लगता आदिपुरुष का जो हाल हुआ है उसके बाद शायद ही कोई और भगवान के ऊपर या धर्म के ऊपर कोई पिक्चर बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये बड़ा ही रिस्की मामला हो जाता है कि 400-500 करोड़ डालो और पिक्चर बंद, तो फिर हाल में करे क्या? तो वापस शूट नहीं हो सकता पिक्चर यार, वापस कौन शूट करेगा बार बार, इतना पैसा कौन डालेगा वापस? तो ये बड़ा रिस्की मामला हो जाता है। OTT वाले खरीदेंगे नहीं, क्योंकि OTT वालों को भी बॉयकॉट किया जाएगा, OTT वाले की पिक्चर देखेंगे नहीं लोग, तो बड़ा डाउन मार्केट होता है। OTT वाले तो पहले यही बोलते, अगर आप डायरेक्ट हमारे OTT पे आ रहे हो तो हम एकदम बहुत ही कम रेट दे देते हैं, पिक्चर से बहुत कम। इधर या तो फिर अगर आप थिएटर से आ रहे हो इधर, तो OTT वालों को बहुत सेफ सिक्योर होता है, क्योंकि थिएटर पे चली तो फिर OTT पे भी चलेगी, और थिएटर पे नहीं चली तो फिर भाई OTT वाले पैसे कम दे देते, बात खत्म। इतने में लेना है तो लो, वरना छोड़ो। ये कहानी होती है। क्योंकि आपको एक बात बताओ, सूर्यवंशी का OTT पे जाने के लिए, क्योंकि थिएटर में सुपर डुपर हिट थी सूर्यवंशी, तो उन्होंने, सूर्यवंशी सुपर हिट थी तो उन्होंने कहा कि OTT वालों ने पैसे ज़्यादा लेंगे। यहाँ तक कि अमेजोन पे सूर्यवंशी आई भी नहीं, सूर्यवंशी नेटफ्लिक्स पे आई। अभी तक अमेजोन ने किसी ने खरीदी नहीं, सिर्फ नेटफ्लिक्स ने खरीदी। सोचो इतना ज़्यादा, क्योंकि पब्लिक में थिएटर में चली, तो थिएटर में चलने के बाद OTT पे भी पैसे आते हैं। तो यहाँ ये हालत है पूरी बॉलीवुड की। आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ऑन करिए। कमेंट बॉक्स पूरा खुला है आज। इसमें जो निगेटिव कमेंट्स वाले होंगे वो मेरा असिस्टेंट ब्लॉक कर देगा, मुझे नहीं मिलने वाले हैं। और जो पॉजिटिव कमेंट्स होंगे, जो अच्छे कमेंट्स होंगे, या जिनको कुछ क्वेश्चन पूछना होगा, वो मेरे पास पहुँच जाएंगे, वो मैं रीड करूँगा ना।